जनपद रामपुर में नगर पालिका की एक और बड़ी कार्रवाई। शिवी सिनेमा हॉल के सामने बनी लगभग 16 दुकानों पर नगर पालिका की ओर से की गई आज निशानदेही। दुकानदारों को 3 घंटे का दिया वक्त। दुकानदारों में मचा हड़कंप। दुकानदार अपना सामान निकालते हुए नजर आए। दुकानदारों में जिस तरह से दुकान खाली करने को लेकर उनके मन में पीड़ा थी, तो वहीं जिला प्रशासन से उनकी कुछ उम्मीदें भी थी। ये दुकानदार लगभग 40 से 50 सालों से यहाँ पर अपना कारोबार कर रहे थे और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। कुछ दुकानदार मीडिया के कैमरे पर ही रो पड़े और उन्होंने रो रो कर डीएम साहब से, विधायक जी से और सांसद जी से गुहार लगाई कि उन्हें कहीं दूसरी जगह दुकानें दी जाएं, जिससे वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। सभी दुकानदार नगर पालिका के किराएदार थे और समय पर नगर पालिका को किराया भी जमा करते थे। अब मौजूदा वक्त में दुकान लगभग 6 फीट गहराई की रह गई। पहले ये दुकानें 15 फीट गहराई की थी। सपा सरकार में रोड चौड़ा हुआ, जिसमें ये दुकानें अब 6 फीट रह गई हैं। दुकानदारों का ये भी कहना है कि किराया वे 15 फीट का ही नगर पालिका को दे रहे थे। सभी दुकानदारों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनको कहीं दूसरी जगह दुकानें देने की कृपा की जाए। दुकान जहीर खान। जहीर भाई, कितने साल से दुकान है आपके यहाँ पर? लगभग यहाँ पे 26 साल से। अब एकदम तोड़ने का आदेश हुआ है जी। क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, रोड पे आ गए। अरे कितने बच्चे हैं आपके? 3। तो दुकानें सब लोग खाली कर रहे हैं। जी, कुछ कहना है जिला बस प्रशासन कुछ से? नहीं कहना हमें कुछ नहीं कहना। भाई ये कहना है हमें, हमारे परिवार सारा चलता था इस दुकान से, अब हमारी रोटी सब छीन ली गई है। कोई दुकान का हमें साधन नहीं दिया गया। हम जिला प्रशासन से और सरकार से ये मांग करते हैं, हमें कहीं ना कहीं दुकान का इंतजाम किया जाए। हम बताइए क्या करें, भूखे मर जाए, जहर देती हमें, हमारा घर कैसे चलेगा? बहुत तकलीफ है, हमसे नहीं देखा जाए। और जब सरकार समाजवादी की थी, हमारी दुकान वहां पर थी, उसके बाद समाजवादी ने तोड़ दी। उन्होंने कहा आपको छोटी दुकान दे दी जाती है, आपका परिवार इस छोटी दुकान से पलेगा। वो दुकान हमारी सरकार भी ले जा रही है, नगर पालिका पता नहीं क्या तो रही है, चेयरमैन रामपुर के पता नहीं कहा है। हमें देर दे दो, हमें मार दो, हम कहा जाए? हम निवेदन करते हाथ जोड़ के, ये निवेदन करते सरकार से, वो विधायक आज तक जीते करते हैं, हमें कहीं दुकान देने की अपील कर देता है। हमारे रोजगार, हमारे घर की जो रोटी चल रही है, वो चैन से हम खाते रहिए, इसके लिए अपील कर। हमारी तकलीफ बहुत बड़ी है। इन दुकान जी शाहिद भाई, ये शिवी खान में दुकानें तोड़ने का आदेश हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? साहब यह है कि ये हमारे जितने भी पड़ोसी हैं बेचारे, रोजगार रोज डेली बेचारे रोटी रोजी से जुड़े हुए थे, जितने भी गरीब लोग हैं इनका इंतजाम किया जाए। मेरी डीएम साहब से दरख्वास्त है और इनको जो भी है कहीं ना कहीं इनका बंदोबस्ती की जाए, ताकि ऐसा है ना कि बेचारे रोटी रोजी इनकी जो भी है बस यही थी, सुबह से शाम तक मेहनत करते थे और अपनी रोटी रोजी बच्चों को पाल रहे थे। बस हमारी डीएम साहब से यही दरख्वास्त है कि इनका कहीं ना कहीं इंतजाम किया जाए। दुकानें पहले भी 15 फुट थी, लेकिन सपा सरकार में कुछ थोड़ी सी अंदर आने के बाद में अब 7 या 8 फुट की मतलब दुकानें जो हैं पहले भी जा चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी किराया आज भी वही था नगर पालिका का। लेकिन अब यह है कि जितने भी हमारे सब पड़ोसी साथ के हैं, जितनी भी दुकानें इनकी उजड़ रही हैं, इनका कुछ भी इंतजाम किया जाए बस। मेरी डीएम साहब 40-45 साल से हैं लमसम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चन्नू है। चन्नू ये आपकी दुकान शिवी के सामने है, कितने साल से है? शुरू से ये दुकान हमारे कने जब बनी थी तो शुरू से है हमारे कने दुकान। कितने साल हो गए? लगभग 35-40 साल हो गए। अब इन दुकानें तोड़ने का आदेश हुआ है, कितना टाइम दिया है? 4 घंटे। आज 4 घंटे का टाइम दिया है। अच्छा, इससे पहले 15 फुट की दुकानें थी। जब सपा सरकार थी तो जब सड़क चौड़ी होने की हुई तो 2 दफे हमारी दुकानें छोटी कर दी गई। अब ये 30 फुट से 10 फुट की दुकान रह गई है। 15 फुट का किराया देते हैं हम। 15 फुट का किराया जो है पूरा ही देते हैं हम। अच्छा, किराया पूरा जाता है? हाँ, पूरा देते हैं। तो अब कितनी देर का टाइम दिया आपको? 4 घंटे का टाइम दिया। सामान निकालना है आप? सामान निकालना है, क्या करें? अब बताओ कहाँ से रोटी बच्चों को खिलाएंगे, कहाँ से हम खाएंगे? कोई कारोबार हमारा थोड़ी है। जी फिरोज भाई। कितने साल से? फिरोज भाई कितने साल से? मेरी दुकान था यहाँ पे 35 साल से। अब तोड़ने का आदेश हुआ है? जी निशान लगा के चले गए कि साहब ये दुकान का सामान अपना 4-5 घंटे में निकाल लो सब जने। तो परिवार का कैसे पालन पोषण होगा? साहब ये तो अब डीएम साहब ही कर सकते हैं हमारे लिए, या हमारे हनी भैया कर सकते हैं। जो भी हम कहाँ पे भीख मांगेंगे या चोरी डकैती करें, क्या करें साहब बताइए? इसके अलावा हमारा कोई साधन ही नहीं था।
रोजी रोटी का यही साधन था। हम बहुत शरीफ आदमी, बिल्कुल गाड़ी रिपेयर कर करके रोटी रोजी से अपना पेट पाल रहे थे एक जमाने से। मंत्री जी आजम खां आए थे जब उन्होंने दुकानें हमारी आधी कर दी थी, और अब हम भी नगर पालिका किराएदार हैं और हम हर साल का किराया जमा करते थे टाइम से टाइम। कोई यहाँ पे कोई परेशानी नहीं थी, बस हम तो रोजी रोटी चला रहे थे। और हमारी दुकानों पर निशान मार के कहेगा कि 2-3 घंटे में दुकान खाली कर दो। अब आप बताइए क्या करें साहब, डीएम साहब बताएं हमें, हनी भैया बताएं क्या करें, आप बताइए कहाँ जाएं हम। नाम है और ये पीछे हमारी दुकान है ये वाली, और ये हमारे पास काफ़ी टाइम से दुकान ही है। और आज इसके सुबह कुछ टाइम पहले ये रेड क्रॉसिंग हो गई यहाँ पर और दुकान तोड़ने का ऑर्डर आ गए। नोटिस कोई दिया नहीं है अभी तक, और दुकान तोड़ने के आ जाएंगे, अपना सामान हटा लें। तो हमारी निवेदन जिला प्रशासन से, जिलाधिकारी महोदय साहब से है कि उन्होंने यहाँ रामपुर में इतना विकास किया और विकास के नाम पर काम करा भी रहे हैं आगे, तो हमारे लिए भी कुछ मदद की जाए कि हमारी दुकानें टूटी हैं, तोड़ रहे हैं, तो इसके बदले हमें कहीं और शिफ्ट किया जाए ताकि हमारा रोजी रोटी और हमारा रोजगार से हम जुड़े रहें। और नगर पालिका अध्यक्ष महोदय से भी यही हमारी निवेदन है, और विधायक जी से भी हमारा यही निवेदन है कि हमें कहीं ना कहीं हमें रोजगार दिया जाए, या हमें कहीं इस दुकान के बदले कहीं दुकान दिया ताकि हम अपने रोजगार से जुड़े रहें और हमारा काम चल रहा है। इसके अलावा हमारा कोई रोजगार नहीं, कोई रास्ता नहीं। पांच कुमार 35 साल, मेरा नाम पूरन जाने, मेरे लड़के के नाम है। ये दुकान काय की दुकान आपकी? शिवी ऑफिस है, ये बस का बुकिंग का ऑफिस है, और 35 साल से हो गया। और बस का किराया, इसका दुकान का किराया मार्च 2025 तक जमा है। एकदम तोड़ने का आदेश हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहे, हम बेरोजगार हो जाएंगे। ऑफिस हमारा कारोबार इसी से है।